Welcome to Polita Academy again. So today we'll discuss importance of water. Chapter 15 ये स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 15 है. तो आगे एग्ज़ाम है आपका. तो क्वेश्चन आंसर सारे के सारे क्वेश्चन आंसर तुम्हें आना चाहिए. 30 मार्क का आएगा तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन और 70 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन. ये आपका सिलेबस से आएगा. तो ये सारे के सारे टॉपिक को हमें क्लियर भी करना है. आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है और इसको डिस्कशन कर लेना है, इसको पढ़ लेना है. तो आगे मैं आप लोगों के लिए सेट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा. अभी 3 सेट का क्वेश्चन बन रहा है स्कूल पे. तो मैं एक सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रोबेबल क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, मैं लगभग सारे के सारे जो टॉपिक से आएगा, हम सारे के सारे टॉपिक को अलग सा क्वेश्चन में डिस्कशन कर देंगे. तो इसके लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइबर मेरा बढ़ाते रहिए. ओके ओके, नेक्स्ट में चलते हैं. So first is multiple choice question. This is the first number. The water table goes down during drought. Okay, the purest form of water is rain. The famine occurs after drought. Okay, सूखा पड़ने के बाद खाने पीने का अभाव से जो होता है उसको फैमिनी बोलते हैं. ओके, देन ड्यूरिंग ड्रॉट द सॉइल क्या करता है ना, ड्राइज अप, क्रैक्स अप, हार्डन्स, सब होता है, सब हो जाता है. ड्रॉट में, सूखा में क्या होता है ना, ड्राइज हो जाता है, क्रैक्स भी हो जाता है, हार्डन्स भी हो जाता है, हार्ड हो जाता है मिट्टी. सो ये सारे के सारे ऑल ऑफ दिस. एंड वाटर इज नीडेड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ दिस. सारे के सारे काम में वाटर का ज़रूरत होता है. Then water can be conserved by using it wisely, not wasting it. Rainwater harvesting, all of this. So सारे के सारे all of this ही होगा, all of this. Okay. Then next question. So G number question. Water table refers to the level ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. वाटर टेबल जो नीचे वाले अंडरग्राउंड वाटर को हम रेफर्स का जो हुए, मतलब कि वाटर टेबल हम अंडरग्राउंड वाटर को बोलेंगे. देन फिल इन द ब्लैंक्स. डैश वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन. सी वाटर. ओके, देन ह्यूमन्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर व्हेन दे ब्रीथिंग. ओके, देन ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन of by digging wells and using hand pumps. Okay, then electricity generated by water is called hydroelectricity. Then excessive rainfall causes floods. Dash is purest form of water. Rain is the purest form of water. Okay, लिख लेना इसको, पॉज करो और लिखो. then true false में आएंगे. true false. so making the ground concrete rises the underground water level. false. increasing population not cause shortage of water. ये भी false. droughts causes soil erosion. true. कैसे करता है ना, ड्रॉट होने से ऊपर का मिट्टी हवा में उड़ जाता है, ऊपर का जो फर्टाइल मिट्टी. देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प टू कंजर्व सॉयल. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू कंजर्व सॉयल. ये भी फॉल्स. सी वाटर इज फीड फॉर इरिगेशन. फॉल्स. All living things require water. True. Rooftop harvesting is a method to overuse water. Rooftop harvesting is a method over conserve water, not overuse water. The level of groundwater goes down after floods. लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ना, फ्लड होने के बाद वाटर टेबल का लेवल बढ़ जाता है. देन नेक्स्ट में जाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में जाएंगे. ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कॉपी में लिख दिया हूँ. सो राइट वन डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर. कोई सा भी लिख सकते हो आप. मैंने कुकिंग लिखा, कुकिंग इज़ वन डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर. आप लोग बाथिंग लिख सकते हो, वॉशिंग लिख सकते हो, बहुत सारे हैं यूज़. द नेक्स्ट बी नंबर. राइट वन रोल ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में वाटर का काम क्या है? इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. और भी बहुत सारे हैं, आप जिसको लिख सकते हैं. यहाँ पर वन रूल दिया गया, मैं इसलिए वन लिखा. सो नेम 2 वेज टू ड्रॉइंग आउट अंडरग्राउंड वाटर. 2 वेज बताना है, जैसे कि हम अंडरग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं. अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन out by using hand pumps and tube wells. Okay,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न मतलब कि जो फ्लड में जो वाटर बॉर्न डिजीज मतलब फ्लड से जो डिजीज बनता है, पानी से जो डिजीज आता है हम लोग माने ह्यूमन बींग्स को, क्या है वो डिजीज? द वाटर बॉर्न डिजीजेस आर कॉलेरा एंड डायरिया। ओके, कॉलेरा एंड डायरिया। देन क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज व्हाट इज ग्राउंड वाटर? So water present over the non-porous rocks below the soil is called groundwater. Then question number B, what is water table? The level of underground water at a place is called water table. Okay. The next question, define floods. Heavy rains for a long time results in increase in the level of water in rivers and lakes, causing them to flow over nearby land resulting in floods. Okay, what is famine? A condition caused due to lack of food for a long time is called famine. Okay, then question number 6 देखेंगे। so what is the importance of water in the human body? human body में water का importance क्या है? the importance of water in the human body क्या होता है? फर्स्ट, water dissolves the nutrients and salts present in our food so that digestion and absorption take place easily. Then it regulates the body temperature. Then next is it helps to transport oxygen and food in the body. Okay. Then next, it helps to expel wastage from the body in the form of urine and sweat. Then next question, how are drought different from floods? So drought is a condition that occur when there is no rainfall. कैसे डिफरेंट होता है? मतलब कि ड्रॉट कैसे डिफरेंट होता है फ्लड से? जब ड्रॉट होता है, जब सूखा होता है, यहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। अब फ्लड जब होता है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। सो फ्लड इज ए कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन देयर इज हैवी रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ओके, so list the effect. Question number C, list the effects of drought on human and animals. Large number of people and animals die due to starvation. Such a condition is known as famine. Next question, animals also die due to thirsty and dehydration. पानी के बिना क्या होगा? एनिमल में क्या होगा? मर जाएंगे एनिमल। सो हाउ डू फ्लड इफेक्ट्स ह्यूमन एंड एनिमल्स? फ्लड्स के कैसे इफेक्ट पकड़ता है? हैवी फ्लड्स ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ लाइफ मेनी एनिमल्स एंड गेट कैरिड अवे इन फ्लड्स। ये क्या होता है? फ्लड आने के बाद बहुत सारे एनिमल फ्लड में बह जाते हैं, है कि नहीं, पानी में। So drains get blocked during floods, which may result in breaking out of diseases. Waterborne like cholera and diarrhea break out due to the consumption of contaminated water. जो दूषित पानी है उसको पीकर डायरिया, कॉलेरा जैसे कि डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज हमें हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ई, लिस्ट द वेज इन विच यू कैन सेव वाटर। कैसे सेव कर सकते हैं? यूजिंग ए बकेट एंड मॉग फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ बाथिंग अंडर ए शावर। शावर के जगह हम बकेट एंड मॉग में नहाएंगे। यूजिंग ए वेट क्लॉथ टू क्लीन आवर व्हीकल इंस्टेड ऑफ हाउस पाइप। व्हीकल्स जो गाड़ी, कार होता है, बाइक होता है, हम इसको क्या करेंगे ना, वेट कपड़ा से पोछेंगे, ना कि पानी गिराएंगे हाउस पाइप से। सो नेक्स्ट पॉइंट, गेटिंग लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड। जो टैप में पानी टपकता रहता है उसको रिपेयर करना है। क्लोजिंग द टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ। जब दांत जो ब्रश करते हो तभी टैप को खुला मत छोड़ो, बंद कर दो। कलेक्टिंग रेन वाटर इन बकेट्स एंड यूजिंग इट फॉर ए क्लीनिंग, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? एक्सप्लेन द टू वे of rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a method of collecting rainwater from roofs and street corners and storing it for future it. Okay, the two ways rainwater harvesting are, क्या क्या होता है ना, एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग
अदर होता है रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो इसको देखेंगे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग क्या होता है। इन दिस सिस्टम रेन वाटर इज कलेक्टेड ऑन द रूफ टॉप एंड अलाउड टू गो into storage tanks through pipes. Then roadside rainwater harvesting. In this system, rainwater from roadsides goes directly into pits, recharge wells or torrents in the ground. रोड साइड में कलेक्शन होता है वाटर, मतलब कि जो आसपास के पॉन्ड है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाएगा तो ये धीरे धीरे मिट्टी में जमने लगेगा और धीरे धीरे वाटर टेबल जो मिट्टी के अंदर जो वाटर टेबल है ये उसका लेयर बढ़ते जाएगा। जी नंबर क्वेश्चन। सो एक्सप्लेन वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेवल्ड डायग्राम। सो वाटर साइकिल का एक वेल लेवल्ड डायग्राम बनाना है आपको। मैंने यहाँ पे कर दिया हूँ इसको, आप लोग इसके जो पीछे के साइड एक वाइट पेज है वहाँ पर बनाना है आपको। तो मैंने इसको लिख दिया हूँ, बस इसको देख लीजिए आप। So water escapes from the earth and returns to the earth by a series of sets in a cyclic form. This process is called the water cycle. Okay. The next question: the water in oceans, seas, lakes, etc. continues to evaporate due to the heat of the sun. The process by which liquid is converted into vapor is called evaporation. Plants also release water into the air by the process of transpiration. Animals and humans release water vapor into the atmosphere. मतलब कि क्या होता है, जो पानी होता है ये evaporate, पहले तो ये वाले इमेज में चलते हैं पिक्चर में, तो ये जो सरफेस वाटर है ये पहले evaporate होता है। पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं ट्रांसपीरेशन करते हैं, ये प्रोसेस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ये ऐसे ट्रांसपीरेशन होता है, सरफेस वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर ये जाकर क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। अब जब क्लाउड क्या करता है ना, फॉर्मेशन होकर जब ठंडा पड़ता है ये प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब कि ड्रॉप में गिरता है, फिर ये पानी क्या होता है ना, फिर फिलअप हो जाता है। फिर ये क्या करता है ना, जो वाटर टेबल को बढ़ाता है, नदी या जो पॉन्ड होता है उसको ये फिलअप कर देता है। ये वाटर टेबल के बारे में हम, मतलब ये वाटर साइकिल के बारे में हम पहले से पढ़े हैं। सो वाटर वेपर राइज ऑफ इन द एटमोसफियर ऑन द मीटिंग कूल एयर, इट कंडेंसेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो इसके बाद क्या करेगा ना, रेन गिरने लगेगा। तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। तो आप लोग बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बढ़ाते रहिए सब्सक्राइबर, और आप टोटल वॉच करो। मतलब कि क्या करते हो, एक बच्चा अगर लिख लेता है उससे दूसरा बच्चा, उससे दूसरा बच्चा, खुद लिखो, ना कि उससे उसका अगर देखने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग को अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और लिखो। ओके, सो बाय।